हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेज़र क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है और पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है लेजर्स और पेपर का नाम तो आपको एक टाइम से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेज़र क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। चलिए डाल दो हेडिंग बेटा ज़रा, लेज़र। ओके, आप सब लोगों ने LASER देखा होगा और बहुत लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा, LASER। आखिर ये लेज़र होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ज़रा लाइन पे ध्यान देना। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं और फिर बताता हूँ कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका स्विच ऑन करते ही एक रेड कलर की लाइन आपको बहुत ज़्यादा दूरी ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है, बस वही लेज़र होता। अब वो लेज़र निकल कैसे रहा है, एक लाइट इतनी लंबी दूरी ट्रेवल कैसे कर रही है, कैसे बन रही है, आज वही तो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं भाई। ओके, तैयार हो पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ओके चलो फिर देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। भाई लिखवाता हूँ मैं, लिखना पड़ेगा क्योंकि नोट्स चाहिए। नोट्स कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं लिखवाता हूँ यही नोट्स होते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, पहले फुल फॉर्म लिख दो इसकी। इसका अर्थ है, ओके सर चलो, इसका अर्थ है, इसका किसका, अरे इसका किसका यार, नाम दो लेज़र। लेज़र का अर्थ होता है, ठीक है, इसका नाम दे दो लेज़र, LASER। ठीक है, तो लेज़र का, ठीक है, अर्थ है। ओके, लेज़र का अर्थ है, क्या अर्थ है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ LIGHT, लाइट, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। ओके, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिम्युलेटेड, ओके, स्टिम्युलेटेड इमिशन, ठीक है, इमिशन। ओके, लाइट यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन, ठीक है, ऑफ रेडिएशन। लो सर, इतना बड़ा नाम होता है, रेडिएशन, ठीक है, यानी कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा, ठीक है, प्रकाश प्रवर्धन। लिख लो फुल फॉर्म, हिंदी में भी लिख लो, अरे हिंदी में लिख लो, काम में आ गई, क्यों मरे फिर रहे हो, हिंदी में लिखो। तो लेज़र का अर्थ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, हिंदी में लिख लो, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। लिख लिया। अच्छा, होता क्या, यह एक ऐसी युक्ति होती है, अरे ढंग से समझो यार, यह क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है, जिसके द्वारा स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक बड़ी, एक दिशीय, यूनी डायरेक्शनल एंड हाई कोहेरेंट लाइट बीम बाहर निकलता, यानी कि उच्च संबंध लाइट बीम बाहर निकलता है। तो ये क्या होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है, बेटा ध्यान देना, यह एक ऐसी क्या होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है। चलिए सर कैसी युक्ति होती है, अरे टेढ़ी मेढ़ी युक्ति होती है नहीं, यह एक ऐसी क्या होती है, युक्ति होती है, यह एक ऐसी युक्ति होती है, ठीक है, जिसके द्वारा, अरे यार जिसके द्वारा, हाँ सर जिसके द्वारा क्या होने वाला, जिसके द्वारा मोनोक्रोमेटिक, मतलब समझते हो, यहाँ पे लिखो स्ट्रॉन्ग, जब लिखी गया है यहाँ पे लिख दो स्ट्रॉन्ग, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में, यूनिडायरेक्शनल, UNIDIRECTIONAL, यूनिडायरेक्शनल एंड हाई, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा, एंड हाई कोहेरेंट, ठीक है, लाइट बीम बाहर निकलता है, या उत्पन्न होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल एंड हाई कोहेरेंट लाइट बीम, ठीक है, उत्पन्न होता है। चलिए ये कर देता हूं मैं, उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, आप लिख सकते हो, जो आपका मन कर रहा है, आपकी थ्योरी है, आपकी भाषा में, ठीक है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल एंड हाई कोहेरेंट लाइट बीम उत्पन्न होता है, ठीक है सर। होता कैसे है, तो सबसे पहले देखो, ज़्यादा
यार इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझना बड़ा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है, दो स्टेट मैं लूँगा, ज़्यादा नहीं, बस पहले समझ लो इस चीज़ को, पहले इस चीज़ को समझ लो। दिस वन इज़ ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज़ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, परमाणु ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, परमाणु ऑलरेडी कहाँ पर है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ध्यान देना, जब एक्साइटेड एटम पर, जब एक्साइटेड एटम पर क्या होता है, फोटोन आपतित होता है। जब एक्साइटेड एटम पर क्या होता है बेटे, फोटोन आपतित होता है। लाइन पर फोकस करो, जब एक्साइटेड एटम पर फोटोन क्या होता है, आपतित होता है। तो ये जो फोटोन होता है वो इस एक्साइटेड एटम को, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में लाने को प्रेरित करता है, लाने को प्रेरित करता है। यानी कि ये जो फोटोन आया और इस पे गिरा, अब ये कहेगा इससे कि भाई तो यहाँ मत रहे, तो कहाँ पहुँच, नीचे पहुँच जा, यानी कि ग्राउंड स्टेट में पहुँच जा। और जब ये, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुँचता है, ठीक है, तो फोटोन एक नया फोटोन उत्सर्जित करता है, जिसकी दिशा और ऊर्जा आपतित फोटोन के समान होती है, जिसकी दिशा और ऊर्जा आपतित फोटोन के समान होती है। एक बार और सुनो ध्यान से, जब एक्साइटेड एटम पर क्या होता है, जब एक्साइटेड एटम पर फोटोन आपतित होता है तो ये फोटोन एक्साइटेड एटम को E1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में लाने को प्रेरित करता है। और जब ये एक्साइटेड एटम कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में लौटता है, तो एक नया फोटोन क्या करता है, उत्सर्जित करता है, जिसकी ऊर्जा और डायरेक्शन आपतित फोटोन के समान होती है। आपतित फोटोन के कैसी होती है बेटे, समान होती है, ठीक है। सभी फोटोन की आवर्ती और दिशा समान होती है। क्या बनता है फिर, ये आवर्ती और दिशा समान होती है तो एक ही रंग का लाइट बीम बाहर निकलता है। यानी कि एक ही रंग का लाइट बीम क्या होता है, बाहर निकलता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और एक लाइट बीम उत्पन्न होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लेज़र कहते हो। चलिए इस चीज़ को ना अभी आगे समझेंगे, फिलहाल एक छोटी सी भाषा में मैं इस चीज़ को लिखवा देता हूँ कि यानी कि जब एक्साइटेड एटम पर, ध्यान देना, जब एक्साइटेड, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, जब एक्साइटेड एटम यानी कि उत्तेजित परमाणु पर क्या होता है बेटे, फोटोन आपतित होता है। अब ये फोटोन भी कोई नॉर्मल फोटोन नहीं होता, सभी सोचोगे किसी भी ऊर्जा का फोटोन में डाल दूंगा, यानी कि E2 - E1 ऊर्जा वाला फोटोन होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, इस फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए, E2 - E1। ओके, जब एक्साइटेड एटम पर फोटोन क्या होता है बेटा, आपतित होता है। मैं शॉर्ट तरीके में लिख रहा हूं, फोटोन आपतित होता है, जिसकी ऊर्जा जो होती है ना, वो एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा अंतर के बराबर होती है, वो वाला गिरेगा इस पर। ध्यान देना, जब एक्साइटेड स्टेट पर यानी कि एक्साइटेड एटम पर यानी कि उत्तेजित परमाणु पर फोटोन आपतित होता है, फोटोन आपतित होता है, तब यह फोटोन, तब यह जो फोटोन होता है, तब यह फोटोन एक्साइटेड, लाइन पे ध्यान दो, एक्साइटेड एटम को ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट या निम्न ऊर्जा स्तर बोल सकते हो, ग्राउंड स्टेट में लाने को प्रेरित करता है। यानी कि तब ये फोटोन आपतित, यानी कि जब एक्साइटेड एटम पर फोटोन आपतित होता है तब ये फोटोन एक्साइटेड एटम को ग्राउंड स्टेट में लाने को प्रेरित करता है, लाने को प्रेरित करता है, ठीक है भाई, लाने को प्रेरित करता है, ठीक है, करता है। और जब यह एक्साइटेड एटम, जब यह, ध्यान देना, जब यह एक्साइटेड एटम जो होता है, जब यह एक्साइटेड एटम कहाँ गिरता है, कहाँ लौटता है, ग्राउंड स्टेट, GROUND, ग्राउंड स्टेट में लौटता है, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है बेटे, लौटता है, ठीक है सर। जब यह एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट में लौटता है, ठीक है, तो एक नया फोटोन जो होता है ना, तो एक नया फोटोन क्या करता है बेटा, ये तो एक नया फोटोन उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो एक नया फोटोन उत्सर्जित करता, लगा लो हिसाब, करता है, जिसकी दिशा जो होती है ना, जो लिखवा रहा हूँ ध्यान देना, जिसकी दिशा जो होती है, जिसकी दिशा तथा ऊर्जा जो होती है, जिसकी दिशा तथा ऊर्जा आपतित फोटोन के समान होती है, जिसकी दिशा तथा ऊर्जा आपतित फोटोन के समान होती है। ध्यान देना, आपतित फोटोन के समान होती है, आपतित फोटोन के कैसी होती है, समान होती है, आपतित फोटोन के समान होती है, ठीक है। ओके। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है बेटे, बढ़ जाती है, क्योंकि कई फोटोन मिल जाते हैं ना,
प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बहुत सारे फोटोन हो जाते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे एक लाइट बीम प्राप्त होता है, जिससे एक जो होता है ना, जिससे एक लाइट LIGHT, जिससे एक लाइट बीम प्राप्त होता है। लाइन पे ध्यान देना, जिससे एक लाइट बीम प्राप्त होता है। ओके ओके, बीम प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेज़र कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लेज़र कहते हैं, LASE, और जिसे लेज़र कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक्साइटेड एटम पर फोटोन गिरा, फोटोन ने उसको ऊपर से नीचे आने के लिए प्रेरित करा, और जब वो ऊपर से नीचे की ओर आया, ठीक है, तो वहाँ से एक नया फोटोन बाहर निकला। अब इसी क्रिया में कई फोटोन बाहर निकलते हैं, बहुत सारे फोटोन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, एक लाइट बीम बन जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लेज़र कहते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके ओके, चलिए जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, मैं स्क्रैच करने वाला हूँ। ओके ओके ओके, अब क्या होने वाला है, अब बेटे ऑप्टिकल पंपिंग हम पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ना ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब ऑप्टिकल पंपिंग पढ़ लेते हैं, और डाल दो हेडिंग, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है। और यही जो मेन चीज़ होती है ना, वो इसमें यूज़ होती है, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, बिना इसके कहानी अधूरी है, पंपिंग। ओके, ये लो ऑप्टिकल पंपिंग, ये ला ऑप्टिकल पंपिंग। सर कैसे करवाओगे ऑप्टिकल पंपिंग? अरे इजी है, बस डायग्राम लाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, वही डायग्राम यहाँ लाना पड़ेगा। दिस वन इज़ ग्राउंड स्टेट। चेक करें, ये कौन सी अवस्था है, ग्राउंड स्टेट। बेटा ये कौन सी स्टेट है, आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ये जो है वो है। अच्छा, ये जो है वो है, इसका क्या मतलब है, ये जो है वो है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो है वो है, तो ये जो है बेटा E1 है, ग्राउंड स्टेट, ये है मेटा स्टेबल स्टेट, और ये तुम्हारे पास कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट। ध्यान देना, अब जरा शुरुआत हुई है, जरा समझो इस चीज़ को आराम से। तो देखो, माना एक पदार्थ में एक परमाणु की 3 अवस्थाएं हैं, केवल मैंने 3 अवस्थाएं ली हैं। ठीक है, यानी कि एक पदार्थ में, फोकस करें ठीक से मेरी बातों पे। ठीक है, एक पदार्थ है, माना एक पदार्थ में, यहाँ से लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, माना एक पदार्थ में, ओके सर, माना एक पदार्थ में एटम्स की, परमाणुओं की, एटम्स की 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि 3 स्टेट्स हैं। क्या बेटे, 3 स्टेट्स हैं। ओके सर, 3 स्टेट्स हैं। अच्छा, पहली कौन सी है सर? पहली जो है ना वो E1 दे दो आप। ओके सर, चलो E1 में देता हूँ। E1 का नाम क्या है सर? ये ग्राउंड स्टेट है। हाँ यार, ये तो ग्राउंड स्टेट होती है। अच्छा सर, ग्राउंड स्टेट होती है। सर ये E2 क्या है? E2, अरे यार ये तो मेटा स्टेबल स्टेट है। सर कौन सी है ये? मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट। अच्छा सर, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, तो यहाँ पे परमाणु कितने टाइम रुकेगा? 10⁻³ सेकंड रुकेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये E3 क्या है? इसे ही बता दो सर थोड़ा सा। अबे यही तो एक्साइटेड स्टेट है, यही वाली तो एक्साइटेड स्टेट है जिस पर सारी कहानी आधारित है। अच्छा सर, यहाँ परमाणु कितना रुकेगा? 10⁻8 सेकंड रुकेगा। अच्छा सर, यहाँ परमाणु 10⁻8 सेकंड रुकेगा, फिर यहाँ पर रुकने के बाद फिर वो मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा, यहाँ 10⁻³ सेकंड रुकेगा। इसके बाद सर कहाँ गिर जाएगा? आके यहाँ गिर जाएगा और एक नया फोटोन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अरे यही तो प्रोसेस करनी है हमें, और क्या करनी है। चलिए, माना एक पदार्थ में एटम्स की 3 स्टेट्स हैं। पहली मेरे पास E1, E2 एंड E3। चलिए पहले पंप करते हैं। पंप मतलब समझते हो? पंपिंग। ऐसा करके जब आप पंप करोगे ना, मान लो हमारे ये 3 एटम्स हैं ये वाले, और जब आपने इनको पंपिंग करा, पंपिंग का मतलब होता है आपने बाहर से ऊर्जा दी। अभी समझो जरा, मैं लिखूँगा ये करके, घबराओ मत। ये पहुँचा एटम ऊर्जा देने पे, फिर एटम हमारा ये पहुँचा। ठीक है। अरे यार सर लाइनें बड़ी टेढ़ी खींच रहे हो आज। अच्छा, फिर एटम हमारा ये पहुँचा, ऐसा करके ये पहुँच गया। फिर पहुँचते पहुँचते बेचारा थक गया तो यहाँ जाकर बैठ गया। हटाला, यहाँ बैठ जा रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स N1 है, आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम हमारे पास कितने हैं? N3 है। बट यहाँ पे N3 जो होंगे ना, N3 जो होता है वो N1 से ज़्यादा होता है। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की जो संख्या होती है
वो ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या से कैसी होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने N3 इज़ ग्रेटर देन टू N1 लिखा है यहाँ, ठीक है। चलिए, तो पंपिंग कब होगी यार? पंपिंग, मुझे तो ये पता चलिए पंपिंग है क्या। अरे यार पंपिंग कब होगी? अरे पंप समझते हो, जो घरों में विद्युत मोटर लगी हुई होती हैं, वो पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के काम में आती हैं। और बस यहाँ भी यही काम होता है, थोड़ी सी ऊर्जा दे दो यहाँ से, जो है ना, थोड़ी सी ऊर्जा इसको दे दो, ऐसे करके थोड़ी सी ऊर्जा इसको दे दोगे ना आप, तो यार ये बेचारा जो परमाणु है जो नीचे पड़े हैं ये कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारे एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वह परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करेगा और नीचे से ऊपर को पहुँच जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा दें इसको। अरे यार तुमसे बढ़ के है ये चीज़, ये बताओ, तुम खुद बताओ यार, तुमसे बढ़ के है ये चीज़? इजी पॉइंट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी इजी, बिल्कुल इजी, वेरी इजी, 2 रुपये के इजी से भी इजी, 2 रुपये के इजी से भी इजी। चलिए आगे देखता हूँ मैं, आगे देखते हैं सर, यहाँ से मैं शुरू करवाता हूँ, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हैं, यानी कि ध्यान देना, जब एटम्स पर बेटा, जब एटम्स पर, ठीक है, अभी एक्साइटेड एटम्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एटम्स पर, जब एटम्स पर, ठीक है, एटम्स पर H बराबर E3 माइनस E1, ठीक है, ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं। ऊर्जा वाले क्या होते हैं बेटे? फोटोन आपतित होते हैं, फोटोन आपतित होते हैं। ओके सर, फोटोन आपतित होते हैं, ठीक है। यानी कि जब एटम्स पर H इक्वल टू E3 माइनस E1, यानी कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की ऊर्जाओं के अंतर की ऊर्जा बराबर वाले फोटोन क्या होते हैं? आपतित होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं ना, तो वो एटम्स जो होते हैं वो E1 से, ठीक है, E3 स्टेट में पहुंच जाते हैं। E3 स्टेट में क्या होते हैं बेटे? पहुंच जाते हैं। लाइन पे ध्यान देना, E3 स्टेट में पहुंच जाते हैं। पहुंच गए? अरे तुम समझो बात को यार, समझ क्यों नहीं? वही तो पंपिंग होती है, इस क्रिया को हम पंपिंग कहते हैं। यानी कि आपने ऊर्जा दी, इन परमाणुओं ने ऊर्जा अवशोषित करी और ये कहाँ पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। तो जब एटम्स पर H बराबर E3 माइनस E1 ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं, तो एटम्स E1 से E3 स्टेट में पहुँच जाते हैं। पहुँच गए? अब जरा ध्यान देना, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एटम्स की संख्या जो होती है ना, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या, वो ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या से कैसी होती है? अधिक होती है। यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, या मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ऐसे दे रहा हूँ मैंने, E3 स्टेट में जो एटम्स की संख्या होती है ना, समझ जाओगे आप, एटम्स की जो संख्या होती है वो भैया E1 स्टेट में एटम्स की संख्या से अधिक होती है। एटम्स की संख्या से कैसी होती है बेटे? अधिक होती है। एटम्स की संख्या से कैसी होती है? अधिक होती है। और इस क्रिया को, यानी कि इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को, लाइन पे ध्यान देना, इस स्थिति को, ठीक है, हम बोलते हैं, इस स्थिति को पॉपुलेशन, ठीक है, इन्वर्शन कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्शन कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि जो N3 की संख्या होगी वो N1 से कैसी होगी? ज़्यादा होगी। मतलब X, यानी कि E3 स्टेट में एटम्स की जो संख्या होती है वो E1 स्टेट में एटम की संख्या से अधिक होती है। यानी कि E3 स्टेट में एटम्स की संख्या E1 स्टेट में एटम्स की संख्या से कैसी होती है? अधिक होती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्शन कहते हैं, ठीक है। और वह प्रक्रिया जिसमें ये स्थिति प्राप्त होती है, ऑप्टिकल पंपिंग कहलाता है। अरे अभी हम एटम्स को, ध्यान देना, अभी हम एटम्स को ग्राउंड स्टेट में लाए नहीं है, तो नया कोई फोटोन बाहर निकलेगा ही नहीं। अभी तो सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग हो रही है, ओनली अभी तो सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग है। और वह प्रक्रिया ध्यान देना, वह प्रक्रिया जिसमें यह स्थिति प्राप्त होती है, यह स्थिति क्या होती है? प्राप्त होती है। वह प्रक्रिया जिसमें यह स्थिति प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं।
उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। ओके सर, ओके ओके, ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। अभी सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग हुई है, अभी सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग हुई है, कोई नया फोटोन बाहर नहीं निकला। नया फोटोन तभी बाहर निकलेगा जब एटम ग्राउंड स्टेट में बाहर लौटेगा, और बोहर के नियम में आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। यानी कि नया फोटोन तभी बाहर निकलेगा जब एटम कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना देता हूँ, ये लो, फिर ये लो, और फिर ये लो, ठीक है। अच्छा, ये अब देखो ज़रा ध्यान से बेटा लाला, अब ज़रा ध्यान से देखो, अब पढ़ो मेन पॉइंट। अब है बैक जिसमें ये स्थिति प्राप्त होती है उसे ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग हो गई। अब क्या होता है कि भाई ध्यान देना ज़रा, अब आपको क्या करना है, कि हाँ अभी ज़रा समझते हैं। यानी कि अब ना ऐसे फोटोन डाल रहे हैं, अब क्या करना है, आपको फोटोन की बमबारी करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, फोटोन की बमबारी करनी है, यानी कि मेटा स्टेबल स्टेट में, और इस फोटोन की आपको बमबारी करनी है। अब बमबारी कैसे करोगे वो भी हम चेक करेंगे। अभी देखो ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लौट आते हैं, सब्र तो रखो यार, ज़रा समझने दो इस चीज़ को। ये ऐसे लौटते हैं, ये परमाणु इस टाइप से ये लौट आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इनपुट है, ये क्या है बेटा, इनपुट है, ये मेन चीज़ है, ये इनपुट है, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। देखते हैं अभी आउटपुट कैसे मिलता, ठीक है। अब देखो मेटा स्टेबल स्टेट में, लाइन पे ध्यान देना, मेटा स्टेबल स्टेट में, ओके सर, मेटा स्टेबल स्टेट में, ठीक है। आपको क्या करना है, एच न्यू बराबर E2 माइनस E1, एच न्यू बराबर E2 माइनस E1 ऊर्जा वाले फोटोन्स की, ठीक है, फोटोन्स की बमबारी की जाती है, ठीक है। बमबारी की जाती है, जिससे होता क्या है, जिससे स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है, यानी कि जब परमाणु एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो एक नया फोटोन क्या होगा, बाहर निकालेगा। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टिम्युलेटेड, ध्यान देना, इमिशन कहते हैं। कि जब परमाणु एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लौटेगा, ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, तो एक नया फोटोन बाहर निकालेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टिम्युलेटेड इमिशन कहते हैं, यानी कि उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं, या प्रेरित उत्सर्जन कहते हैं। कई नाम आते हैं इनके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ से एक फोटोनों की बमबारी की, तो मैं यहाँ पे कई फोटोन दिखाऊंगा इस टाइप से, कई फोटोन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे कई, तो यह है तुम्हारे पास आउटपुट एम्पलीफाइड, ठीक है, एम्पलीफाइड, ठीक है। ये आउटपुट है हमारा एम्पलीफाइड। और ये सब क्या होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, इन सब की एक ही एनर्जी होती है, एक लाइट बीम बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेज़र कहते हैं, ठीक है। एच न्यू बराबर E2 माइनस E1 ऊर्जा वाले फोटोन्स की बमबारी की जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है भाई, स्टिम्युलेटेड, ठीक है, इमिशन होता है, इससे स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है, ठीक है सर। यानी कि मेटास्टेबल स्टेट में एच न्यू बराबर E2 माइनस E1 ऊर्जा वाले फोटोन की बमबारी की जाती है, इससे स्टिम्युलेटेड इमिशन होता है, ठीक है, होता है, इससे स्टिम्युलेटेड। एक क्या होता है बेटा, एक मोनोक्रोमेटिक, यानी कि एक स्ट्रोंग, STRONG, एक स्ट्रोंग मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एंड हाई, ठीक है, कोहेरेंट लाइट बीम प्राप्त होता है, कोहेरेंट लाइट बीम प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे लेज़र कहते हैं, ठीक है, इसे लेज़र कहते हैं। बस ये हमारी क्रिया थी छोटी सी, ठीक है। तो बहुत सारे फोटोन मिलते हैं, एक लाइट बीम बना लेते हैं, ठीक है, एक ही रंग की होती है, एक दिशा में चलती है, एक ही आवृत्ति होती है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लेज़र कहते हैं। तो इस तरह से ये लेज़र क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है, हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।